नमस्कार साथियों। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है। साथियों, अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। साथियों, ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं आज 15 नवंबर। आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, तो ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है। साथियों, आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 1875 में। क्या साथियों, बिरसा मुंडा सच में भगवान थे? आखिरकार उन्हें भगवान क्यों कहा गया था? इस पर चर्चा करते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग धर्म को लेकर और अपने अपने अलग अलग विचार रखते हैं। तो साथियों, इसमें हमारी क्या राय है और हम क्या सोचते हैं, ये जानिए हमारे साथ। जुड़े रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। साथियों, जैसे भगवान श्री राम हैं, वैसे ही श्री कृष्ण जी हैं, वैसे ही भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं। तो ये सब क्या भगवान हैं? आखिरकार इन्हें भगवान क्यों कहा जाता है? क्या ये वही भगवान है जिनके हाथ में ये पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है? तो अब मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल है कि भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता था। क्या उनके पास कोई डॉक्टरेट थी? क्या उन्होंने पीएचडी की थी? नहीं, उनके पास डॉक्टर की मानक उपाधि थी। वैसे ही इन सब महापुरुषों के पास भगवान की मानक उपाधि थी। साथियों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन समय गुजरा और उनके महान कामों को देखते हुए, उनके अच्छे विचारों को देखते हुए उस समय के लोगों ने उन्हें मानक उपाधि दी भगवान की, और उन्हें लोग बहुत बड़ी तादाद में पूजने भी लगे। वैसे ही श्री कृष्ण को भी भगवान की मानक उपाधि दी गई उनके कर्मों के अनुसार। वैसे ही भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं थे। वो एक मनुष्य की तरह जन्म लिया उन्होंने, और वो कपिल वस्तु के राजा सिद्धोधन के पुत्र थे। लेकिन उन्हें बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें भगवान की मानक उपाधि दी। वैसे ही भगवान महावीर, भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और शोषित, वंचित, पीड़ित, निचले तबके के लोगों के लिए एक भारी संघर्ष किया था। तब उनके संघर्ष को देखते हुए उस समय के लोगों ने उन्हें मानक उपाधि दी भगवान की। अब मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल लेकर, अगर आप मुस्लिम धर्म के किसी भी व्यक्ति की कोई मदद करते हैं तो वो कभी ये नहीं कहता कि खुदा हैं आप। जैसे हिंदू धर्म में अक्सर किसी की मदद कर देते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए भगवान हो। वैसे ही मुस्लिम धर्म का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि तुम खुदा हो, वो कहता है कि तुम खुदा के फरिश्ते हो, या कोई था जिसने मेरी मदद करी, वो खुदा का फरिश्ता था। वैसे ही एक मानक उपाधि है भगवान की। और फिर एक सवाल खड़ा होता है, तो फिर ईश्वर कौन है? तो रियल भगवान कौन है? तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि रियल भगवान कौन है। एक चौपाई है रामचरितमानस में। रामचरितमानस वही रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास है। ये है वो रामचरितमानस, और ये गोरखपुर गीता प्रेस से प्रिंट हुई भी है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़कर भी जान सकते हैं। इसमें एक चौपाई है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद करहूं करे विद नाना। साथियों, इस चौपाई का हिंदी में अनुवाद होता है कि ईश्वर बिना पैरों के चलता है। इस चौपाई में भगवान की यानी ईश्वर की अनेक शक्तियों का वर्णन किया गया है, और बताया गया है कि ईश्वर बिना पैरों के चलता है, ईश्वर बिना हाथों के काम करता है, ईश्वर बिना आंखों के ही पूरे संसार को देख रहा है। और एक बात और भी कही गई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। ईश्वर की कथा का कोई अंत नहीं है, आप उसे कितना भी पढ़ सकते हैं। और जितने भी भारत में महापुरुष रहे, उनकी अगर आइडियोलॉजी पर व्यक्ति चले तो वो बहुत अच्छा बन सकता है, उसकी विचारधारा बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं चाहता है, कोई राम को नहीं पढ़ना चाहता, कृष्ण को नहीं पढ़ना चाहता, ना ही बौद्ध को पढ़ना चाहता है, न जैन को, न बौद्ध को। किसी भी महापुरुष को कोई पढ़ना नहीं चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर को भी अक्सर लोग गलत बोल देते हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ना नहीं चाहता। एक बार पढ़िए तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि उनके अंदर क्या कमियां थी और क्या अच्छाइयां थी, तब आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ आप भारतीय संविधान को भी पढ़िए।
क्योंकि इससे ही आपको आपके अधिकार पता चलेंगे। इसी में है राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजियम, आपको शिक्षा का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ये सब कुछ संविधान देता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कहाँ से? तो पढ़िए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम ऐसे ही एक एक करके जुड़ते रहेंगे और काफिला बनता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय मंडल, जय जोहार।